कल हम पढ़े थे बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। बैंक के पासबुक जानते हैं ना, तो उस पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। ऑप्शन है खाता धारक का विवरण, यानी जिसका खाता होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। नाम हो, घर उर, ग्राम उराम, ये सब। लेन देन का विवरण, लेन देन यानी मतलब कितना पैसा रखा है, कितना निकाला है, इसी को कहते हैं लेन देन। सी में है खाते का शेष, यानी खाता में कितना पैसा बचा है इसके बारे में जानकारी मिलती है। और डी में इनमें से सभी, तो इनमें से सभी जानकारी मिलती है। अब 59वां क्वेश्चन है सिक्के जारी किए जाते हैं। 59वां, अब हम 60वां नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे प्रश्न और सीधे बोलेंगे उसका आंसर। सिक्के जारी किए जाते हैं, सिक्के यानी 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया का जो सिक्का होता है वो सिक्के जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत सरकार द्वारा। आंतरिक सजावट की जाती है। ऑप्शन है बैठक कक्ष, शयन कक्ष, भोजन कक्ष, इनमें से सभी। इनमें से सभी होगा। आंतरिक सजावट बैठने वाला कमरा होता है उसमें भी किया जाता है। शयन कक्ष यानी सोने वाला कमरा होता है उसमें भी, और जो भोजन खाना वाना बनाने वाला होता है उसमें भी किया जाता है। आंतरिक सजा अभिव्यक्ति है, यानी प्रकटीकरण है, दिखावा है। आंतरिक सजा दिखावा है किसकी? रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की, इनमें से सभी। मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? मानव जीवन में यानी मनुष्य के जीवन में घर का क्या महत्व है? ऑप्शन है सुरक्षा हेतु, यानी सुरक्षा के लिए, प्रतिष्ठा हेतु यानी आदर सम्मान के लिए, स्थिरता हेतु यानी स्थिर रहने के लिए, और इनमें से सभी। तो इनमें से होगा सभी। ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है? मनुष्य में जो ज्ञान होता है वो किस प्रकार का संसाधन है, किस प्रकार का धन संपत्ति है? रासायनिक, भौतिक, आर्थिक, मानवीय। मानवीय। 64वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? बच्चे को गर्म रखना, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, टेबल पर हाथ मत रखिए, गर्भनाल की देखभाल, इनमें से सभी। टेबल पर हाथ मत रखिए, इनमें से सभी होगा। गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? गर्भ में शिशु यानी बच्चे का विकास कितने दिनों में होता है? 280 दिन में। कितने दिन में? 280 दिन में। सप्ताह कहते तो कहते ना, सप्ताह पूछेगा तो परीक्षा में। 280 दिन को 7 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा 40। निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? यानी इनमें से कौन जो है गर्भ की अवस्था नहीं है? शैशव अवस्था, बीज अवस्था, पिंड अवस्था, भ्रूण अवस्था। शैशव अवस्था। निम्न में यानी निम्नलिखित इन चारों में कौन गृह सजा का भाग नहीं है? यानी घर के सजावट का भाग नहीं है। फर्श पर अल्पना बनाना, घर को फूल से सजाना, बगीचे की सजा, दीवार पर तस्वीर बनाना। बगीचे की सजावट घर की सजावट नहीं। निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? मानव का संसाधन नहीं है। जैसे ऊर्जा, समय, कौशल, मुद्रा। ऊर्जा मानव का संसाधन नहीं है। समय मानव की क्या है? संसाधन है, यानी एक प्रकार का ये धन संपत्ति है। समय को बर्बाद कीजिएगा, बर्बाद हो जाएगा। पशु के लिए कौन सा समय संसाधन? इसका समय का उतना वैल्यू नहीं है। हम लोग के लिए है संसाधन। समय क्या है? आप लोग समझते हैं समय फ्री में है, फ्री में नहीं मिला है। समय का बहुत बड़ा कीमत होता है। सबसे ज्यादा कीमत किस चीज का होता है? समय का। और समय को हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। तो समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपकी संसाधन है, धन है, संपत्ति है, दौलत है, इसमें कुछ कीजिएगा तो आगे अच्छा रहेगा, और आज भी कल भी हमेशा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि आज कुछ करेंगे तो आगे मिलेगा, नहीं। आप आज जो करेंगे उसका फल मिलेगा। कौशल भी क्या है? मानव की संसाधन है। और मुद्रा भी क्या है? मुद्रा यानी रुपया पैसा भी मानव की संसाधन। ऊर्जा हमारी संसाधन नहीं। निम्न में से कौन एक शीतल रंग है? शीतल यानी ठंडा देने वाला, ठंडक प्रदान करने वाला रंग कौन है? हरा, लाल, नारंगी, पीला। हरा। निम्न में से कौन बुनियादी जरूरतों की सूची में शामिल है? निम्न में से कौन बुनियादी जरूरत यानी जो सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, इसके बिना जीवन नहीं हो सकता है। तो निम्न में से कौन बुनियादी जरूरतों की सूची में यानी लिस्ट में शामिल है? ऑप्शन है आवास, वस्त्र, भोजन, इनमें से सभी। इनमें से सभी होगा। आवास भी जरूरी है। सबसे पहले जरूरी क्या है? आवास, फिर वस्त्र यानी कपड़ा, और भोजन। समझे? क्वेश्चन है खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? यानी किस प्रकार से आप खाना बनाइएगा जिससे आपको
ज्यादा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा वो खाना। गहरा तलना, भुनना, उबालना, भाप से पकाना। गहरा तलना, यदि किसी चीज को आप बहुत ज्यादा तल देते हैं तेल में, चाहे धूप करते हैं, हीट में ही ज्यादा पका देते हैं, तो उसका पौष्टिक जो तत्व होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं, आप भूजा खाते हैं, चूरा खाते हैं, चूरा का भूजा हो जाए, उसमें ज्यादा पौष्टिक तत्व आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसको कस करके क्या कर दिया, जला दिया। बाजार में जो आप कचरी भी खाते हैं, कस के मिर्चाई कैची प्याज क्या कर दिया रहता है, सुखाना दिया रहता है कस के, तो उसमें भी पौष्टिक तत्व क्या हो जाता है, कम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है? आप किस कारण से खाना नहीं पकाते हैं? भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाना, भोजन को उपयोग के लिए सुरक्षित बनाना, भोजन की मात्रा बढ़ाना, भोजन को पचाने में आसान बनाना। इसमें से किस कारण से आप खाना नहीं बनाते हैं? भोजन की मात्रा। अभी खाना इसलिए नहीं बनाते हैं कि भोजन की मात्रा कति हो जाए, बढ़ जाए। आप इसलिए बनाते हैं कि उसका स्वाद बढ़ जाए, खाने के लिए सुरक्षित हो जाए और पचने में आसान हो जाए। निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। समझे? कौन सोयाबीन बता दिए हैं। फॉर्चून जानते हैं ना? फॉर्चून नहीं जानते हैं, तेल होता है और सोयाबीन से बनता है। निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है? यदि खाने वाली चीजों में मिलावट कर दिया जाए तो आप कैसे पता लगाइएगा? दृश्य परीक्षण यानी देख करके, रासायनिक परीक्षण यानी रासायनिक परीक्षण करके, टेस्ट करके, भौतिक परीक्षण यानी किसी भी चीज से छानबीन करके, चाहे किसी भी तरीके से। इनमें से सभी। निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? यानी जल्दी खराब होने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? दूध है। दूध सबसे जल्दी खराब हो जाता, इसीलिए खरीद के लाते हैं तो जल्दी उठते हैं, नहीं तो खराब हो जाएगा। निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण, यानी भोजन विषाक्त यानी विष वाला कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, किस कारण से हो जाता है? कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, पके हुए भोजन को लंबी अवधि तक रखना, इनमें से सभी। यदि भोजन कम पका है तो भी क्या हो जाएगा? विषाक्त हो जाएगा। विषाक्त यानी खराब। संक्रमित रसोई यानी रसोई यदि साफ सुथरा नहीं है, गंदगी से भरा हुआ है, चाहे उसमें कुछ खराबी है, तो उससे भी आपका भोजन जो बनाएगा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और पके हुए भोजन को ज्यादा समय तक ले रख दीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? यानी खून में, गर्भावस्था के दौरान खून में किस चीज की कमी हो जाती है? कैल्शियम की। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन का जो रक्षा करने वाला होता है वो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रीनल से। किससे? एड्रीनल से। शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए यानी बच्चे के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है, यानी सबसे अच्छा है? माँ का दूध। शारीरिक विकास, चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव वाला क्षेत्र सब में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है। कहाँ पर? स्वास्थ्य केंद्र में। स्वास्थ्य केंद्र में। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, यानी शरीर का जो विकास होता है सबसे अच्छा किस अवस्था में होता है, किस उम्र में होता है? शैशव अवस्था में। किस अवस्था में? शैशव अवस्था में। अगला है, निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है? रेशमी को। रेशमी को। रेशों की रानी किसे कहा जाता है? रेशमी को। निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? यानी कौन काम में? क्रिया यानी काम में। किस काम में खराब जल यानी प्रदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? खाना बनाने में। पौधों को पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है, खराब जल दे दीजिए, पौधा नीमन जल उसमें से निकाल लेगा। और गाड़ी धोने में भी खराब जल का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए आप पोखरी में क्या करते हैं देख सकते हैं, गाड़ी उड़ी धोता रहता है। किस आयु समूह को आहार योजन की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन 1 नवजात शिशु, यानी एकरा भोजन के आयोजित नहीं करना पड़ता है। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23। अगला क्वेश्चन है, अगले मानव शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में, देह में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। बार आता है। शरीर का विकास सब यही ग्रंथि से जो हार्मोन निकले छी ना, वही सबसे हो, इसलिए नींद ज्यादा जरूरी है। जो नींद अच्छे से नहीं लेता उसके शरीर का विकास अच्छा से नहीं होता है, न दिमाग का, न दिल का, न मन का, किसी भी चीज का विकास अच्छे से नहीं होता है। चलिए आगे पढ़िए। निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। हड्डी का विकास और मांसपेशी का विकास कौन नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? यानी घेट में कौन ग्रंथि पायल जाए? थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? यानी दिल के धड़कन के जो बढ़ावे छे वो कौन हार्मोन बढ़ावे छे? थायरॉक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है?
कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? अग्न्याशय। कौन ग्रंथि? इसलिए पेट की आग को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। डायबिटीज जो सुना होगा, चिनिया बीमारी, ये जब भी बीमारी हो जाता है तो शरीर में इंसुलिन की सुई लगाई जाती है, क्योंकि आपके जो शरीर का है पैंक्रियाज, जिसको अग्न्याशय कहते हैं, ये इंसुलिन बनाना कम कर देता है। अग्न्याशय से ही खाना पचता है। खाना जल्दी कब पकै छै? जितना ज़्यादा ताव दै छै, तो शरीर में भी अंदर खाना पक जाता है कोने गर्म। चाहे आप जिंदा है ना, जब तक चाहे कितना ठंडा क्यों न रहे, आपका शरीर देखिएगा हमेशा गर्म में रहता है, कभी भी ठंडा नहीं होता। हाँ, मरने के बाद शरीर क्या हो जाता है? ठंडा। तो इसलिए डॉक्टर चाहे कोई नब छूता देखता है, ठंडा ऊपर गया शरीर तो समझो मर गया। निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? हवा खराब हो जाएगी तो कौन सा बीमारी होता है? अस्थमा। कौन सी होता है? अस्थमा। किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है? माँ एवं शिशु की। आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? आधार कार्ड पर कौन चीज इसमें से नहीं रहता है? जाति का। बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? तिमाही। ब्याज का भुगतान कैसे करता है बैंक? तिमाही। निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती, यानी डेली कौन चीज के जरूरी ना हो? झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, झाड़ना, मकर जालों की सफाई। मकर जालों की सफाई। सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? यानी सजावे वाला चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? ड्राइंग रूम में। निम्न में से कौन गृह सजा की प्रमुख शैली है? यानी घर के सजावे की प्रमुख शैली कौन है? कौन सी? परंपरागत, देसी शैली, विदेशी शैली, मिश्रित शैली, इनमें से सभी जिसको जैसे मन होता है वैसे सजाता है। पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग होता है? उजला सफेद हुए ना हो। दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? दही में मिलावट नहीं कर सके, छेना मिलावट कर देता है आदमी, मिठाई में मिलावट कर देता है। आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? व्यंजन पुस्तिका। प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बचत दिवस। आज के युवा में खराबी आ गई है, ये बचत को जानता नहीं है, पैसा उड़ाता रहता है, जिसके कारण मुसीबत में आगे चल करके फंस जाता है। निम्न में से किस धावा को छुड़ाना सबसे कठिन है? यानी कौन चीज के दाग को छुड़ाना सबसे कठिन है? अज्ञात धावा। यानी जे धावा पहले से मालूम रहे कौन चीज के दाग लागल है, तो वो छुड़ाना क्या होता है? मुश्किल होता है। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? यानी खाद्य संरक्षण के अपना हाथे से अपना से कौन कर सकता है? निर्जलीकरण। ये खाद्य संरक्षण की कौन विधि है? भौतिक विधि है। यानी इसको अपने से रौदा में सुखा उखा करके बहुत दिन तक ले बचा सकते हैं। सब समझाए थे ना कि आलू 6 महीना साल भर में सड़ जाएगा, लेकिन उसको बना दीजिएगा चिप्स रौदा में सुखा करके, 3 साल रहेगा, खराब नहीं होगा। तिलौरी सब ऐसा ही होता है, सूख जाने के कारण बहुत लंबा समय तक ले। धान चावल इसीलिए सुखाया जाता है ताकि इसमें कीड़ा न लगे, अच्छा से रहे। सुखरी सुखाया जाता है, अचार सुखाया जाता है। इस सब का क्या होता है? जिसमें जल सूख जाए उसको कहते हैं निर्जलीकरण। जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है? यानी आवाज जो प्रदूषण हो सबसे ज्यादा कौन चीज हो? नॉर्मल चीज कौन चीज है? यातायात, पटाखे, लाउड स्पीकर, निर्माण गतिविधियाँ। यातायात यानी गाड़ी सब जो चले, साइकिल, मोटरसाइकिल, साइकिल ध्वनि प्रदूषण नहीं करता है। मोटरसाइकिल, कार, ये सब क्या करता है? ध्वनि प्रदूषण करता है। सबसे ज्यादा बुलेट वाला करता है, बहुत खराब लगता है, मन करता है देह पर अति गिर जाए, टेंशन हो जाता है तो इतना फालतू